हेलो हेलो मेरे को कम से कम 35 सालों के चंबूर को छोड़े हुए हैं। ये देखो मैंने सूट पहना हुआ है। कौन है मेरी स्टाइलिस्ट, कहाँ बैठी हुई है यार? उससे पूछ लो झकास बोलूं कि नहीं बोलूं, कुछ तो यार एक बार। चलो ठीक है। If you won't say it, I'll say it. So you better say it fast. नहीं क्रेडिट मैं ले लूंगा। नहीं बिल्कुल है। मानता हूँ तेरी पसंद को फादर, मस्का एकदम झकास। Every time without fail. Absolutely यार। देखो हाँ once more। नहीं ऐसा मत बोलो यार, ऐसा once more। चलो एक बार बोल देता हूँ once more। हाँ without any RTGS, without any check। भूषण साहब आप मुझे कुछ पैसे वैसे दे रहे कि नहीं? बोल दूं। चलो फिर से once again। नहीं इस बार मुबारक झकास। मिल गया मोमेंट सबको अब। Alright, लेकिन ये आपकी पहली फिल्म है विद अनीश सर, लेकिन ये आपकी पहली फिल्म है अपने भतीजे के साथ। हाँ जी। तो ये तो मतलब जो केमिस्ट्री हमने देखी है, चाहे वो टीवी पे हो या 2-3 जो फोटोग्राफ्स अर्जुन ने शेयर किए हैं, बट दिस टाइम पूरी फिल्म इट्स अमेजिंग कि आप दोनों का फाइनली हमें स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। देर आए दुरुस्त है। 5 साल हो गए सर, कैसे हैं ये ऑन सेट? ऑन सेट ऑफ सेट little less good looking than him. नहीं not at all। क्या बोलूं यार मैं? मेरी तारीफ भी कर सकते हो आप। मेरे को आदत नहीं है ना किसी की तारीफ करने की। मैं सिर्फ खुद की तारीफ करता हूँ। मगर इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एन इमोशनल एक्सपीरियंस एंड वर्किंग विद अर्जुन। क्या बताऊँ आपको, आई एम श्योर मैंने पहले भी कहा है कि कभी कभी होता ना कि किसी ने मुझे कल भी कहा कि कोई इंटरव्यू ले रहा था मुझसे, और मुझे उससे उन्होंने कहा कि वो स्टेट पे तुम लोग की कोई राइवलरी थी, क्योंकि चलो ठीक है, रिश्तेदार हैं, ये मेरे बेटे जैसा है, ही इज़ माई ब्रदर्स सन। मैं उसको हमेशा, कभी मैंने अर्जुन नहीं बोला, मैं उसको हमेशा अर्जुन चाचू बोलता हूँ। मतलब आई एम हिज सीनियर बेसिकली। नहीं मगर डेफिनेटली एक I feel it was a very emotional professionalism. Professional था, I was competitive. We both were competitive. We wanted to do our best. पर कहीं ना कहीं हमेशा हर सीन से पहले मैं और अनीस हमेशा डिस्कस करते थे और बात करते थे। अनीस साहब कितनी बार हमने बात किया कि ये हम लोग अर्जुन के साथ पहली बार काम कर रहे हैं, ये अर्जुन की बेस्ट फिल्म होनी चाहिए। और जब देखें, बोनी साहब देखें, मेरी मम्मी देखें और हमारे जितने भी फ्रेंड्स जब ये फिल्म देखें, ये अर्जुन की सबसे कामयाब फिल्म होनी चाहिए। और जब ये कामयाब हुई तो जब मुझे और अनीस को खुशी होगी। दैट्स द स्पिरिट वी हैव मेड दिस फिल्म। सो 3 cheers टू अर्जुन कपूर। अनीस जी, मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ अत्या जी से और इलियाना जी से। एक तो ये मुझे सर बोल रही है, मैंने कभी आपको साइंस पढ़ाया, मैंने मैथ्स पढ़ाया आपको। क्या मुझे मेरे को जब मैं इंग्लैंड में शूटिंग कर रहा था तो मुझे एक सर का खिताब मिला, ये अनिल सर, ये अनिल जी, अनीश जी, क्या हो रहा है ये सब? We're just respecting you. Actually, he's इतना the रिस्पेक्ट youngest मत दो fan. मुझे, don't give me so much respect. AK, what do we call you? Yes, AK, yeah, that's AK. better. Okay, ठीक है, AK for now. No, what I'm trying to say is, it's been real, as I said earlier also, when you surround yourself with such talent, and you surround yourself with, the technical team, the production team, the actors. There is another youngster sitting over here, Pawan Malhotra Saab. There's Ratna ji, Ratna ji plays my sister, and Pawan ji plays my brother. And the bonding and the scenes which we have are absolutely wonderful. After a long time, we are doing a film which is a real family entertainer. मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप कोई भी जवाब दे सकता है, आपने लास्ट ऐसी कोई फैमिली फिल्म एंटरटेनर देखी हो जो एक दादा अपने पोते के साथ, एक चाचा अपने भतीजे के साथ, एक डॉटर इन लॉ, एक बहू अपने मदर इन लॉ के साथ,
एक पूरी फैमिली के साथ, बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड अपनी जो इफ ही इज चीटिंग ऑन समवन, गर्लफ्रेंड के साथ, दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ, वो सब, या कभी कभी ऐसा भी है कि एक बॉयफ्रेंड अपनी 2 गर्लफ्रेंड के साथ, अभी फैमिली की बात करते कहाँ चलेगा? नहीं मेरे ख्याल ये सब नहीं, बट ये भी सब, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म सबके लिए है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि लास्ट, ये बेटर है। ये सबके लिए, ये सबके लिए, जितने भी है, मतलब इट्स प्योर फैमिली एंटरटेनर। और अनीस साहब की एक खासियत है कि आपको, चाहे वो नो एंट्री हो, चाहे वो वेलकम हो, चाहे वो वेलकम बैक हो, चाहे मैंने जो फिल्में उनके साथ जो इन्होंने लिखी भी थी, दीवाना मस्ताना, लाडला का, कुछ फिल्में तो मुझे अभी नाम भी याद नहीं है, मगर ये जो इन्होंने फिल्में लिखी हैं, जो मैंने इनसे किया, कि एक डबल मीनिंग डायलॉग नहीं होगा, एक ऐसा डायलॉग नहीं होगा जो आप पूरी परिवार के साथ देखेंगे और बोले यार ये क्या बोल दिया इन्होंने, ऐसा आपको कभी नहीं होगा। फिर भी उस मासूमियत के साथ आप ये फिल्म देख सकते हैं और खुश हो सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लास्ट आपने ऐसी कौन सी फिल्म देखी है? लास्ट वेलकम बैक। उसके बाद कोई भी नहीं? मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वही है कि नो एंट्री है, वेलकम बैक है, ये सारी फिल्में हैं जो आप कहीं से भी शुरू कर दो, टेलीविजन पर, बीच से, बिगिनिंग से, आप फिर भी आप एंटरटेन होंगे। और वही मुझे हम लोगों ने कोशिश की है मुबारका में करने की, कि आप ये फिल्म सबके साथ देख सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू वर्क with one of the greatest talents of our industry, Anees Bazmi. This is Faridun from Bollywood Hangama. Hi Faridun, hi. चलो यार कोई तो सवाल, ये प्लीज यार, वहीं से आ रहे थे थोड़ा सा। Sir, I think outstanding promo, very entertaining. Thank you. Thank you. Absolutely. And I think as you've rightly said that it seems like the biggest hit of Arjun Kapoor, and I hope that happens as well. So my question to you is that you've had a wonderful and a very wide variety of roles that you played. You've had like a Ishwar, which you've always said that it's one of your closest as far as you're concerned. You've had a Pukar, for which you've got a national award as well. And at the same time, there are many people who know you for Munna and all these Jhakas and all these wonderful films that you've done, which are entertaining. Now, when we come to Mubaraka, it seems into that zone of entertainment that makes you laugh and enjoy as well. Many times we see that such films, they don't get that sort of maybe favorable response from the critics. But do you feel at times that such films, they make a lot of difference in the lives of people who are like, say, from a lower economic strata, and for them entertainment, movies are everything, and they get their source of entertainment only through movies, and they just absolutely love such sort of cinema. Do you feel that people should also look from that perspective? देखिए, ये सवाल बहुत बार किया गया और बहुत बार मेरे ख्याल से हम सब, अमित जी हैं और अक्षय कुमार साहब हैं और बहुत से बड़े बड़े, दिलीप कुमार साहब, यूसुफ साहब, और उसके बाद भी काफ़ी कलाकार हैं, जितेंद्र साहब, और हम सब एंड देन मैंने भी काफ़ी ऐसे फिल्में की हैं, और मेरे ख्याल से हमारी लॉन्जिविटी में उसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आज हम इतने सालों से टिके हुए हैं तो इन फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर मैं सब यंगस्टर्स हीरोज़ को भी यही कहूँगा कि ये फिल्म, ऐसी फिल्में जो एक पारिवारिक मनोरंजन दे और सबको हंसा सके और सबको रुला सके और सब समझ सके, ऐसी फिल्में करना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक लंबी इनिंग्स खेलनी है। तो मेरा तो यही है, मैंने तो हमेशा यही आई फील एंटरटेनमेंट, एंड अगर थोड़ा बहुत उसमें एक मैसेज भी हो तो मज़ा आ जाए। राज साहब हमेशा यही कहते थे कि बेटा फिल्म में एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, एंटरटेन करो, पर एक छोटा सा मैसेज भी दे दो उसके साथ साथ, एक सोशल मैसेज। और बट इट हैज़ टू बी, जैसे कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं अनीस बाज़मी साहब, उनको, हमारे राइटर हैं बली साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कहानी और फिल्म लिखी है, तो वो एक फिल्म लिखी और हमारे साइंटिस्ट को दी गई। तो साइंटिस्ट ने उस कहानी को लिया, उस स्क्रिप्ट को लिया, और अपना जो उनका तजुर्बा है, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, उनके जो रिश्तों के एक्सपीरियंस है, जो अनीस साहब की अपनी मम्मी के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब उन्होंने, उस साइंटिस्ट ने उस कहानी, उस बली साहब के स्क्रिप्ट में उसको घोला और सब कुछ डाला,
और वहाँ से निकला है मुबारका। So my question primarily was that it seems that it will work very well, I think, with masses, especially in terms of people from lower cities everywhere. My question primarily was that many times we see that critics, they tend to over intellectualize things rather than actually just looking at what demographic and what difference a movie can actually make in people's lives. Because in lower cities, this you're asking me? Asking you again? Yes. Yeah. I'm basically saying that I'm just trying to elaborate upon that. He's saying कि आप उस चीज का जवाब दो, आपने बाकी सब Yeah, दे दिया, वो that the difference that movies entertainment इससे can बड़ी make. बात, इसका जवाब, इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है? मैंने इतने बड़े दिग्गजों का नाम लिया, Right. इतने बड़े दिग्गजों का नाम लिया, I'm talking from वो इतने audience सालों तक perspective. सरवाइव कर रहे हैं। मुझे हो गए 38 साल भैया, ऐसी मैंने सब फिल्में की, 38 साल टिका रहना बड़ा, I don't know, I think उसमें थोड़ा के बाद कुछ तो मैंने सही किया है। नहीं, I'm not saying that you तो not. यार आपको जवाब मिल गया, अभी क्यों मैं आप घुमा फिरा के ऐसा जवाब चाहते हैं? अर्जुन? आप लोगों को जवाब मिल गया। अर्जुन, Ladies and gentlemen, okay, we are taking just two more questions. उसको पूछ तो लेने दे पहले सर। हाँ, सिर्फ बता रहा हूँ। And Thank you, Manoj. Thank you, sir. Thank I you, would sir. like to ask NP Singh Saab and Neha Rajani, you know, why so, I mean, after a gap, you know, Azhar and Pehle Piku, and why so gap? Because, you know, you can make quite a big number of films. आप लोग, Sony Pictures. We're not chasing They're volumes. respectful We are of us. chasing quality, and that takes time to put together. And which is why you see far and few films from us, and that's how we'll operate. But certainly you can do few more films also, no, sir? I know quality based. We will, we Yes, we will. Sir, Yes, आप मुझ we पे will. छोड़ दीजिए। We will. Great. और Bas, काफी Arjun, अभी आप आपने आइए। बोल दिया, अब आप मुझ पे अब छोड़ जो है सिंह साहब जो है काफी बनाएंगे हम लोग सब। एक सेकंड, एक सवाल वहां से पूछिए, जल्दी पूछिए। अर्जुन, हिंदी सिनेमा के इतिहास में दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, देवानंद, अनिल सर खुद उन्होंने डबल रोल किया है, आपने भी किया है, शाहिद कपूर ने भी किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी फिल्म है डबल रोल वाली? श्रीदेवी ने भी किया है, हेमा मालिनी ने भी किया है, चालबाज की थी श्रीदेवी ने। तो ऐसे कौन सी फिल्म है जो आपको डबल रोल वाली बहुत पसंद है? और अनिल सर, आपसे सवाल है कि किशन कन्हैया में जो आप डबल रोल तो मैं वही बोल रहा था, किशन कन्हैया। बिकॉज एक्चुअली अगर आप देखें तो किशन कन्हैया इज अ वेरी अंडररेटेड डबल रोल फिल्म. इट इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म्स. इट इज द ट्रू स्टोरी ऑफ एन अंडरडॉग. मैं जोक नहीं क्रैक किया, मैं तो सवाल का जवाब दिया. नहीं ठीक है, कोई बात नहीं. Kishan Kanhaiya is a very underrated film. I loved it when I was growing up. It's from my growing up days, and I love Kishan Kanhaiya. So that has to be my favorite double role film. Yes. Anil sir. Okay. तू भाई तू चीख के ही पूछ लेगा. तू बिना माइक के ही पूछने वाला है. पूछ ले. मेरी बुक माई शो की टिकट का है. ये सवाल पूछने के लिए इतना रोमांस करने में बस ये सवाल मेरे साथ मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकंड. हाँ नेक्स्ट कौन है? हाँ लास्ट. हाँ बताइए, पूछे. हम पूरे दिन इधर ही है, फिक्र मत कीजिए आप. करेंगे ना. वी डू 1-to-1 आल्सो. सॉरी. या ऑब्वियसली अर्जुन यार, डबल रोल है यार, मेरा तो सिंगल रोल है. हाँ जी क्वेश्चन. अनिल कपूर के साथ काम करने के लिए मुझे दो रोल लेने पड़े थे. हाँ जी नेक्स्ट. हाँ जी. स्लैम बुक क्वेश्चन है. अरे यार मेरी वो फिल्म, अभी आपको पता है मेरी ये पहली फिल्म है. पहले आते सर बोला था कि पिछली फिल्मों के बारे में हम बात नहीं करें तो बेटर ही है. आगे बढ़ते हैं. आगे की पिक्चर के बारे में बताएं, प्रेजेंट के बारे में. मुबारका. वैसे ऑब्वियसली टू बी ऑनेस्ट विद यू, देयर आर लॉट ऑफ, I think everybody's favorite film, which was a remake of a South film, which was done by MGR and then N.T. Ramarao, जहाँ से मुझे लगता है कि जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री लोग जो इंस्पायर हुए थे वो राम और श्याम. और राम और श्याम भी ये एक रीमेक थी. और मुझे याद है जब वो फिल्म रिलीज़ हुई थी, आई थिंक मेरे ख्याल से अनीस साहब को, मेरे ख्याल से उससे बेहतर परफॉर्मेंस आज तक नहीं आई है डबल रोल की जो यूसुफ साहब ने राम और श्याम में की थी.